हेलो गाइस, तो आज के इस व्लॉग में हम देखने वाले हैं तुगलक वंश के शहंशाह गियासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक का मकबरा। गाजी मलिक जो कि सुल्तान बनने से पहले कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के शक्तिशाली गवर्नर हुआ करते थे। खिलजी वंश के आखिरी सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को हराकर ये हिंदुस्तान के बादशाह बन गए और बादशाह बनने के बाद इन्होंने बनवाया ये दिल्ली का सबसे बड़ा किला, जिसे कहा जाता है तुगलकाबाद का किला। आज ये किला वीरान पड़ा हुआ है, जिसके पीछे बहुत से किस्से हैं, जिनमें से एक किस्सा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने कहा था या बसे गुज्जर या रहे उज्जर, यानी या तो इसमें गुज्जर बस जाएं या ये उजड़ जाए। तो आज आप देख सकते हैं ये गुज्जर तो बसे नहीं, लेकिन ये किला बिल्कुल उजाड़ हो चुका है। तो चलिए देखते हैं इसके पीछे क्या कहानी है और ये व्लॉग शुरू करते हैं। सुल्तान गियासुद्दीन एक बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल राजा थे। उन्होंने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। हम पहुंच गए हैं गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे पे। ये है इसका एंट्री गेट, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाहर की तरफ ये आप देखेंगे जंगल है, और ये गियासुद्दीन तुगलक का ये फोर्ट, फिरोज शाह तुगलक फोर्ट, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। और ये है इसका एंट्री गेट। आप देखेंगे यहाँ पे इनकी जो मकबरे की ये डिटेल्स जो है यहाँ पे दी हुई हैं। 1321 से लेकर 1325 में ये बना था, और ये इन्होंने अपने जीवन काल में ही बनवा दिया था। ये आप दीवारें देखेंगे इस मकबरे की, तो ये आप देखेंगे छोटे छोटे ये होल, ये जो आपने इसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है सिक्योरिटी, जो सैनिक थे वो खड़े होते थे, और यहाँ से तीर कमान यहाँ से यूज़ करते थे। कोई अगर आक्रमण करना चाहे तो यहाँ से उसको वो रोक देते थे। ये मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा अभी चल के। और ये आप इधर भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये हवा के लिए भी यूज़ होते थे और तीरंदाजी के लिए भी, जो सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे सिपाही खड़े होते थे। तो अभी अंदर चलते हैं और अंदर चलकर मैं आपको दिखलाता हूँ। चलते हैं अंदर, चल के मैं इसकी हिस्ट्री आपको बताता हूँ। पहले आप ये देखिए, यहाँ से एंट्री देखिए आप इसके, ये आप देखिए, ये है इसका ये एंट्री गेट। यहाँ से हम एंट्री करते हैं। ये आप देखिए, यहाँ से ये इधर ये बंद है, और यहाँ से एंट्री करते हैं हम लोग। ये आप देखिए, यहाँ से चलते हैं आगे। तो गाइस, जो मैं बाहर से आपको दिखा रहा था, ये देखिए, यहाँ से ये जो है सैनिक यहाँ खड़े होते थे, और यहाँ से तीर या भाले, तीर मतलब बेसिकली तीर चलाने के लिए यहाँ से यूज़ होता था। और इसको हवा के लिए भी यूज़ होता होगा इनकेस, बट कोई दुश्मन अगर कोई आक्रमण करता था तो यहाँ से तीर, सिपाही जो है तीर यहाँ से चलाते थे, यहाँ पे खड़े हो गए। ये आप देखिए, यहाँ से अभी आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो है ये गियासुद्दीन का ये मकबरा, ये कि यहाँ पे ये डिटेल यहाँ पे दी हुई है। ये मकबरा 1328 में उन्होंने खुद ही बनवा दिया था अपने जीवन काल में। यहाँ से आप बाहर देखेंगे, ये आप देखिए कितना प्यारा और सुंदर व्यू इसका बना हुआ है। ये आप देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये हैं सराय। ये जो कमरे आप देख रहे हैं, ये सराय के कमरे हैं यहाँ पर। ये आप देखिए, और हर कमरे में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, हर कमरे में ये इस तरह के
ये पॉइंट दिए हुए हैं सिक्योरिटी के लिए। ये आप देखिए यहाँ पर ये आप देखिए यहाँ पर जो है सैनिकों के लिए ऊपर कवर्ड किया हुआ था और यहाँ पर सैनिक रुक भी सकते थे और यहाँ पर ये हवादार भी थे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे ये कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिए आप, और ये गियासुद्दीन तुगलक का ये मकबरा। ये देखिए आप, कितना बेटर व्यू यहाँ से हमें मिल रहा है। बहुत सारी ये सराय यहाँ बनी हुई हैं, लोग आते हैं, कपल्स आते हैं यहाँ पर विज़िट करने के लिए। ये देखिए इधर से भी मैं ये रूम दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आप, जैसे उधर था सेम इधर है यहाँ पर। ये देखिए ये सराय हुआ करती थी उस टाइम, जो लोग मकबरे के लिए आते थे तो वो लोग यहाँ पर रुक सकते थे। बाकी इसका बेसिकली ये रास्ता एक नीचे जाने का ये रास्ता है। ये आप देखिए, क्योंकि जो मेन कब्र होती है वो नीचे होती है। ये देखिए यहाँ से ये रास्ता है नीचे जाने का, बट इसको जो है बंद कर दिया गया है। ये नट बोल्ट से टाइट किया हुआ है और इसको बंद किया हुआ है। फिलहाल आगे चलते हैं और आगे चलकर मैं ये दिखलाता हूँ आपको। तो गाइस यहाँ मैं आया हुआ हूँ और यहाँ जो है इंडियन गवर्नमेंट ने या जिसके भी अंडर ये आता है, यहाँ पे जो है वाटर डिस्पेंसर लगा रखे हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है गर्मी के इस मौसम में। तो गर्मी के मौसम में अगर आपको ठंडा पानी किसी भी प्लेस में और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अगर पीने के लिए मिल जाए तो इससे बेटर यार क्या ही हो सकता है। इस काफ़ी अच्छी जगह है। संडे के दिन यहाँ पर काफ़ी अच्छी तादाद में लोग आते हैं, फैमिली के साथ भी आते हैं, कपल्स लोग भी आते हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह है, आप आ सकते हैं। ये आप देखिए मेरे पीछे एकदम साफ़ सफाई, भरपूर साफ़ सफाई आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी और साथ में ठंडा पानी भी आपको पीने के लिए मिलेगा। तो गाइज़ यहाँ पर आगे चलते हैं। आगे जो है मैं आपको दिखलाता हूँ एक कुआं जो यहाँ पर बनाया गया था। उस टाइम पर जो लोग यहाँ आते होंगे या जब ये बनाया गया होगा उस टाइम पर जो मज़दूर यहाँ पे लगे होंगे काम करने के लिए, उनके लिए बनाया होगा। तो वो कुआं मैं आपको दिखलाता हूँ यहाँ पे। ये आप देखिए, ये आप देखिए यहाँ पे ये देखिए बेहद ही यहाँ पे खूबसूरत ये बना हुआ। और यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ भी ये पॉइंट निकले हुए हैं। तो भाई ये देखिए, ये है ये कुआं, ये आप देखिए जिसको जो है कवर कर दिया गया है ताकि कोई, क्योंकि अब इसमें पानी तो होगा नहीं, कोई पब्लिक जैसे घूमने आती है, लोग घूमने के लिए आते हैं, कोई इसमें गिर सकता है, इसलिए इसको कवर कर दिया गया है। तो इस कुएं को कवर कर दिया गया है क्योंकि आम पब्लिक में से कोई किसी के साथ कोई हादसा हो सकता है, तो इस वजह से इस कुएं को बंद कर दिया गया है। ये इसके ऊपर चलते हैं, ये मैं दिखलाता हूँ यहाँ से। ये देखिए उस टाइम कितना बेटर व्यू यहाँ से रहता होगा। और ये जो आप मेहराबे देख रहे हैं, यहाँ पर जो है डोल लगते होंगे और यहाँ से पानी लेने के लिए लोग आते रहेंगे। मैं खड़ा हुआ हूँ इस टाइम कुएं के ऊपर ये आप देखिए कुएं के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, ये देखिए। और ये इसको बंद किया हुआ है, इसीलिए मैं ऊपर हूँ, वरना मैं नीचे पहुँच जाता अब तक। तो यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से मैं बाहर आ गया हूँ और अब मैं दिखलाता हूँ आपको शहंशाह गियासुद्दीन तुगलक का ये मकबरा अंदर चल के। तो गाइस ये है इसका मेन एंट्री गेट। ये मेन एंट्री गेट से हम यहाँ पे आते हैं। ये आप देखिए, यहाँ से हम चलेंगे अंदर। ये आप देखिए, तो ये जो कब्र आप सेंटर में देख रहे हैं, ये सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक की है। ये आप देखिए, ये इन्होंने अपने जीवन काल में ही बनवा दी थी। अब ये राइट साइड में एक इनके बेटे की कब्र है और ये एक इनकी वाइफ की है। हाँ, ये इनके बेटे की कब्र है और ये इनकी
वाइफ की कब्र है। वाइफ की कब्र है क्योंकि ये देखिए लेडीज़ कब्र का ये सिंबल होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये लेडीज़ कब्र है और ये सुल्तान गियासुद्दीन की और ये उनकी वाइफ की, ये उनके बेटे की। बाकी आप ये मकबरा देखिए, ये आप देखिए ऊपर की तरफ ये आप देखेंगे तो वाइट संगमरमर का इसमें काम हुआ है, ये आप देखिए। और हवा के लिए ये रोशनदान यहाँ पे दिए हुए हैं हर गेट पे। 3 गेट हैं, 1 2 3 गेट हैं, तीनों गेट पर एक एक रोशनदान दिया हुआ है और बड़ी ही बेहतरीन यहाँ से हवा आ रही है। तो गाइस ये देखा आपने सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक का ये मकबरा जो कि मैंने आपको दिखलाया। ये जो राइट हैंड पे है ये इनके बेटे की कब्र है, बीच में सुल्तान गियासुद्दीन की कब्र है और ये लेफ़्ट साइड में ये इनकी वाइफ की कब्र है। यहाँ से आगे चलते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो बाहर चलते हैं, बाहर चल के मैं इसकी हिस्ट्री आपको बतलाता हूँ। आपने देखा सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक का ये मकबरा, तो इनकी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो गियासुद्दीन तुगलक बादशाह कैसे बने, हिंदुस्तान के बादशाह कैसे बने, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। गियासुद्दीन तुगलक ने 1320 में खिजली वंश को हराया था। खिजली वंश को हराकर वो जो है, जब खिजली वंश को उन्होंने हरा दिया तो वो भारत के सुल्तान बन गए थे। 1321 से लेकर 1325 तक इनका जो है राज चला। जो इन्होंने वो फोर्ट बनवाया था तुगलकाबाद फोर्ट, ये उसी उनके राजवंश में ही बना था। अब बात आती है जो मैंने आपको वहाँ फोर्ट में आपको बताया था कि इनके जो डिस्प्यूट्स हुए थे वो क्यों हुए थे। तो एक्चुअल में जब ये शहंशाह बन गए थे, शहंशाह बनने के बाद इनके टाइम पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एक बहुत बड़े सूफी संत उस टाइम भी थे और आज भी उनका वजूद कायम है और लोगों में बहुत उनकी मान्यता आज भी है, उस समय भी थी और आज भी है। तो उनसे पहले जो खिजली वंश के जो राजा थे, शहंशाह थे खिजली वंश के लास्ट, उन्होंने इनका आशीर्वाद लेने के लिए, आशीर्वाद लेना चाहते थे वो इनका हजरत का, तो उन्होंने जो है क्या नाम है 5 लाख रुपए भेंट के रूप में उनको दिए थे। अब उनके बाद में जब वो युद्ध हार गए, उनके युद्ध हारने के बाद में गियासुद्दीन तुगलक बादशाह बने। गियासुद्दीन तुगलक ने वो पैसे उनसे वापस मांगे कि उन राजा ने जिसको जो भी रकम दी हुई है वो मुझे वापस चाहिए। तो उन्होंने अब हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने वो रकम जो है लोगों की भलाई में खर्च कर दी थी। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं तो पैसे नहीं दे पाऊंगा। उनके पैसे ना देने के कारण इन दोनों में डिस्प्यूट पैदा हुए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने उस दौरान बावरी में काम उनका हो रहा था, ये मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था। तो बावरी में का काम करने के लिए इन्होंने यहाँ से मजदूर भेजने के लिए मना कर दिया कि गियासुद्दीन तुगलक जो बंगाल में थे उस समय, बंगाल युद्ध करने के लिए गए हुए थे, तो उनको जैसे ही पता लगा कि उनका लड़का मोहम्मद बिन तुगलक उनका मुरीद बन चुका है, तो उन्होंने एक खबर भिजवाई थी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के लिए कि वो दिल्ली खाली कर दें, दिल्ली खाली कर दें क्योंकि दिल्ली पर हमारा राज है। तो उन्होंने वापस खबर भिजवाई गियासुद्दीन तुगलक को कि भाई दिल्ली अभी दूर है। ऐसा बताया जाता है कि बंगाल मुहिम से जब वो लौट रहे थे तो उनका वेलकम करने के लिए तुगलकाबाद से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर लकड़ी का एक महल बनाया गया था। जैसे ही गियासुद्दीन उस किले के उस महल के अंदर गए, वो महल भरभरा कर गिर गया और वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद फिर यहाँ लाकर उनको दफनाया गया। तो ये थी वो हिस्ट्री। होपफुली ये मेरी बताई गई इन्फॉर्मेशन सारी सही होंगी और आपको सही लगी होंगी, क्योंकि मल्टीपल साइट्स पे, मल्टीपल जगह पे डिफरेंट स्टोरीज़ इस चीज़ पर लेकर लिखी हुई हैं। तो होपफुली जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो सही होगी और आपको सही लगी होगी। तो अभी के लिए इस ब्लॉग को मैं करता हूँ एंड। होपफुली ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच। जय हिंद।